रात का समय था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और समुद्र में तूफान उठ रहा था। लेकिन मछुआरे की छोटी सी झोपड़ी अंदर से गर्म और सुरक्षित थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी, पर उसमें एक अपनापन था। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा फैला था। शाम का धुंधलका इतना था कि चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। कोने में जलती हुई आग के लाल कोयले ऊपर तक अपना लाल उजाला फैला रहे थे। दीवार पर मछुआरे के मछली पकड़ने के जाल लटक रहे थे। एक तरफ बनी छोटी सी लकड़ी की अलमारी पर कुछ पुराने बर्तन और मिट्टी के घड़े रखे थे, जो आग की रोशनी में हल्के चमक रहे थे। कमरे में एक बड़ा पलंग था और उसके पास ही कुछ पुरानी बेंचों पर एक गद्दा बिछाकर छोटा सा बिस्तर बनाया गया था। इस बिस्तर पर 5 छोटे बच्चे सो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे एक दूसरे से लिपट कर सोते हैं। उनके पास ही खिड़की की चौखट पर सिर टिकाकर बच्चों की माँ बैठी थी। उसकी आंखें समुद्र की ओर टिकी थीं। झोपड़ी के बाहर काला बेचैन समुद्र गरज रहा था। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे किसी ने गुस्से में पानी को झकझोर दिया हो। नमकीन हवा खिड़कियों के किनारों से सरसराती हुई अंदर आ रही थी। उसका पति आज भी समुद्र में मछली पकड़ने गया हुआ था। वह बचपन से ही मछुआरा था। समुद्र ही उसके जीवन का साथी था। उसी से रोज कमाई होती थी और उसी से रोज लड़ाई भी। चाहे बारिश हो, तूफान हो या कड़ाके की ठंड, उसे हर दिन समुद्र में उतरना ही पड़ता था, क्योंकि बच्चों का पेट भरना था। वह अपनी 4 पाल वाली छोटी नाव को अकेले ही विशाल समुद्र में चलाता था। इसी तरह उसकी पत्नी भी घर पर अकेले ही सब संभालती थी। वह पुराने पालों को सीती, फटे हुए जालों में धागा डालती, कांटों को ठीक करती और आग पर धीमी आंच पर मछली का शोरबा चढ़ाए रखती। जब बच्चे सो जाते तो वह घुटनों पर बैठकर परवरदिगार से यही प्रार्थना करती कि वह उसके पति को समुद्र की खतरनाक लहरों से सुरक्षित रखे। वास्तव में उसका पति बेहद कठिन जीवन जी रहा था। जहां सबसे ज्यादा मछलियां मिलती थीं, वह जगह समुद्र की हिंसक लहरों के बीच एक छोटे से बिंदु जैसी होती थी। इतनी छोटी कि उसे ढूंढना भी आसान न था। वह जगह उनकी झोपड़ी से बस थोड़ी सी बड़ी होती, लेकिन समुद्र में वह एकदम छिपी हुई और धोखा देने वाली लगती थी। उस अंधेरी, ठंडी, विशाल लहरों वाली रात में जब वह अपनी नाव को संभालता, रस्सियों को कसता और जब हर लहर किसी विशाल हरे अजगर की तरह उसकी नाव के पास से गुजरती, तब वह अपनी पत्नी जैनी के बारे में सोचता। उसे याद आता कि वह झोपड़ी में अकेली बैठी होगी, बच्चों के बीच उसकी चिंता में डूबी हुई। और ठीक उसी समय जैनी भी अपने पति की कल्पना में खोई हुई थी, आंखों में आंसू लिए, दिल में डर और उम्मीद कि उसका पति स्वस्थ और सुरक्षित लौट आए। जैनी बैठी बैठी अपने पति के बारे में सोच रही थी और मन ही मन भगवान से उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। बाहर समुद्री चिड़ियां तेज कर्कश आवाजों में चीख रही थीं। उनकी यह आवाज उससे बिल्कुल बर्दाश्त न हो रही थी, जैसे वे मजाक उड़ा रही हों या किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें चट्टानों से टकराकर इतना जोर से गरज रही थीं कि वह आवाज
उसके दिल तक उतरकर उसे डरा रही थी। लेकिन उसके डर से भी ज्यादा गहरा उसका दुख था, उसकी गरीबी का दुख। वह सोच रही थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे गर्मी और ठंड दोनों मौसमों में नंगे पांव घूमते रहते हैं। घर इतना गरीब कि उन्हें गेहूं की मुलायम रोटी तक नहीं मिलती, बस बाजरे की सूखी रोटियां ही नसीब होती हैं। तूफानी हवा ऐसे आवाज कर रही थी जैसे लोहार की धौंकनी जल रही हो, और समुद्र का किनारा उस चोट खाई लोहे की निहाई जैसा गूंज रहा था। यह सब सुनकर वह कपकपा गई और उसके आंसू बहने लगे। वह सोचती, उन औरतों का दुख कितना बड़ा होता है जिनके पिता, पति, भाई या बेटे तूफान में समुद्र पर होते हैं। लेकिन जैनी को अपना दुख उनसे भी ज्यादा लगता था, क्योंकि उसका पति तो अकेला था, न कोई साथी, न कोई मददगार, बस वह और उसकी छोटी सी नाव, और सामने डरावना अंधेरा समुद्र। वह अपने बच्चों को देखती और कहती, काश ये थोड़े बड़े होते तो अपने पिता की मदद कर पाते। पर फिर उसे याद आता, यह भी एक धोखा देने वाला सपना है, क्योंकि जब वे बड़े होंगे और अपने पिता के साथ तूफान में जाएंगे, तब यही माँ आंसुओं में कहेगी, काश ये अब भी छोटे बच्चे ही होते। समय बीतता गया। आखिरकार जैनी ने अपनी टिमटिमाती लालटेन उठाई और अपना ऊनी चोगा पहन लिया। उसने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, अब समय हो गया है, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह लौट रहे हैं या नहीं, और यह भी कि समुद्र शांत हुआ या नहीं। वह झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। दूर क्षितिज पर केवल हल्की सी सफेदी की एक पतली रेखा दिख रही थी। वही सुबह का संकेत था, पर बारिश अभी भी गिर रही थी, सुबह की ठंडी उदास करने वाली बारिश। उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी बस्ती की किसी भी झोपड़ी की खिड़की में रोशनी नहीं जल रही थी। हर घर अंधेरा, हर दिल बेचैनी से भरा हुआ था। जब जैनी समुद्र की ओर देख रही थी, तभी उसकी नजर अचानक पास स्थित एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि लगता था जैसे तूफान की एक तेज लहर ही उसे गिरा देगी। अंदर किसी तरह की रोशनी ना थी, न आग जल रही थी, न दिया, सब कुछ पूरी तरह अंधेरा। तेज हवा में उसका दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करते हुए आगे पीछे झूल रहा था। दीवारें कीड़ों द्वारा खा ली गई थीं और इतनी कमजोर थीं कि कभी भी टूट सकती थीं। हवा उसके पुराने पीले पड़े सड़े हुए छप्पर को लगातार हिला रही थी। जैनी को अचानक याद आया और वह बोली, अरे मैं उस बेचारी विधवा को भूल ही गई। उसी ने उस दिन मेरे पति को बीमार और अकेले हाल में देखा था। मुझे देखना चाहिए कि वह कैसी है। वह तेजी से झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाया। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं। तेज ठंडी समुद्री हवा उसकी हड्डियों तक चुभने लगी। वह बुदबुदाई, बेचारी बहुत बीमार थी और उसके 2 छोटे बच्चे, उनके पास तो पिता भी नहीं है। वह औरत कितनी गरीब है। उसने तीसरी बार खटखटाया और जोर से पुकारा, अरे पड़ोसन, सुन रही हो? पर झोपड़ी के अंदर से बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई, जैसे वहां कोई ना हो। जैनी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, इतनी गहरी नींद सो रही है कि इसे जगाना भी मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक बिना किसी छूने के दरवाजा धीमे से अपने आप खुल गया, जैसे भीतर की हवा ने उसे धक्का दिया हो। जैनी ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा।
उसकी लालटेन की पीली रोशनी अंदर के घनघोर अंधेरे में फैल गई। कमरा बेहद शांत और उदास लग रहा था। उसे पहली ही नज़र में दिख गया कि छत से पानी टपक टपक कर नीचे गिर रहा है, मानो छत छलनी बन गई हो। कमरे के कोने में उसने एक डरावना दृश्य देखा। एक औरत का शरीर पड़ा था। वह नंगे पांव थी। उसकी आंखें किसी चीज पर टिक नहीं रही थीं, शून्य में घूरती हुई। वह बिल्कुल नहीं हिल रही थी। उसकी ठंडी बेजान बांह फूस के गद्दे के नीचे लटक रही थी। जेनी समझ गई वह औरत मर चुकी थी। कभी वह एक मजबूत, खुश मिजाज, मेहनती माँ रही होगी, लेकिन अब वह सिर्फ एक परछाई बन चुकी थी। एक ऐसी परछाई जो दुनिया की गरीबी, दर्द और संघर्ष से लड़ते लड़ते अंत में पीछे रह जाती है। जिस चारपाई पर मृत माँ लेटी हुई थी, उसके बिल्कुल पास एक पुराना सा लकड़ी का पालना रखा था। उसी पालने में 2 छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, गहरी नींद में सो रहे थे। उनके नन्हे नन्हे चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे सपनों में कोई प्यारी बात देख रहे हों। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मरने से पहले माँ ने आखिरी बार अपनी ताकत जुटाई थी। उसे जब लगा कि अब उसकी सांसें रुकने वाली हैं, तो उसने अपना चोगा उतारा और बच्चों के पैरों पर डाल दिया ताकि वे ठंड से बच जाएं। बच्चों को गर्मी मिल गई, पर वह खुद ठंडी हो गई हमेशा के लिए। पालने में वे दोनों बच्चे कितनी शांति से सो रहे थे, जैसे दुनिया में कोई चिंता ही न हो। बाहर चाहे तूफान टूट पड़े, वे अपने छोटे टूटे फूटे पालने में मासूम सांसों के साथ सोते रहे। उन अनाथ बच्चों को शायद कोई चीज सोते में जगा भी न सकती थी। बाहर बारिश ऐसे बरस रही थी मानो आसमान फट गया हो। समुद्र लगातार डरावनी आवाजें निकाल रहा था, ऐसे जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। छत इतनी टूटी फूटी थी कि हर झोंके के साथ हवा अंदर घुस रही थी। उसी छत से एक ठंडी पानी की बूंद गिरकर मृत माँ के गाल पर आई और आंसू की तरह बह गई, जैसे वह दुनिया से आखिरी विदाई ले रही हो। जेनी आखिर इस मृत औरत के घर में क्या कर रही थी? वह इतनी घबराई हुई क्यों थी? उसके हाथ अपने चोगे के नीचे किसी चीज को छुपाए हुए थे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे वहीं फट जाए। वह बिना पीछे देखे तेज कदमों से अपने झोपड़े की तरफ भाग रही थी, जैसे कुछ पकड़े जाने का डर हो। जब वह अपने घर पहुंची, सुबह की हल्की सफेदी आसमान में दिखाई देने लगी थी। जेनी घर के अंदर घुसी और थक कर पलंग के पास रखी कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसने कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया हो। उसकी आंखें भय से फैल रही थीं और चेहरा पछतावे से भरा था। उसने पर्दे के पीछे पलंग के नीचे कुछ छुपा दिया। आखिर उसने क्या उठाया था उस मृत औरत के घर से? क्या चीज वह चुरा लाई थी? जेनी की सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसका माथा तकिए पर झुक गया और वह बुदबुदाने लगी। कुछ शब्द ऐसे जो ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे। घर के बाहर तूफानी समुद्र रो रहा था या शायद कराह रहा था, जैसे उसने जेनी का डर और उसके मन में छुपा हुआ रहस्य सुन लिया हो। जेनी अपने घर में बैठी थी और उसका दिल डर, पछतावे और भारी चिंता से भरा हुआ था। वह अपने आप से बार बार कहे जा रही थी, हे भगवान, मेरा घर वाला बेचारा
वह क्या कहेगा? उसके पास पहले ही इतनी परेशानियां हैं और मैंने ये क्या कर दिया? हमारे पास 5 बच्चे हैं और उनका बाप हर दिन समुद्र में अपनी जान दांव पर लगाता है। वह पिसता है, थकता है, संघर्ष करता है और मैं उसके बोझ पर और बोझ डाल रही हूं। वह हर आवाज पर चौंक जाती। कभी लगता क्या वह आ गया? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, कोई नहीं, शायद हवा है। दरवाजा तेज हवा से हिल रहा था और हर बार ऐसा लगता कि कोई आ रहा है। वह डर से कांपने लगी। अगर वह आ गया और उसे पता चल गया कि मैंने क्या किया है, वह चाहे मुझे पीटे भी तो गलत नहीं होगा। उसका माथा पसीने से भीग रहा था जबकि मौसम ठंडा था। वह इतनी परेशान थी कि बाहर की कोई आवाज उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। न समुद्री चिड़ियों की चीख, न हवा की गुर्राहट, न लहरों का कराहना। वह बस अपने अपराध में डूबी बैठी थी। अचानक दरवाजा खुला। सुबह की हल्की सफेद रोशनी कमरे में फैल गई और दरवाजे पर खड़ा था मछुआरा। उसके हाथों में उसका टपकता हुआ जाल था। वह हंसते हुए बोला, लो, जल सेना आ गई। जेनी चौंक कर उठी। वह दौड़कर अपने पति से लिपट गई और उसका चेहरा उसकी खुरदरी नम जैकेट पर टिका दिया, जैसे उसे यकीन करना हो कि वह सच में वापस आ गया है। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, लो, मैं आ गया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका शांत संतोषी चेहरा जगमगाने लगा। वही चेहरा जिसे जेनी अपनी पूरी जान से प्यार करती थी। वह बोला, आज किस्मत खराब थी। जेनी ने पूछा, कैसा मौसम मिला? वह बोला, बहुत भयंकर, तूफान जैसे पीछे ही पड़ा था। और मछलियां? जेनी ने डरते डरते पूछा। एकदम बेकार, कुछ भी ना मिला। जाल भी फट गया। लगता था जैसे हवा में ही कोई शैतान घूम रहा हो। एक पल तो मुझे लगा कि नाव डूब ही जाएगी और रस्सा भी टूट गया। वह हंसने की कोशिश करता है, फिर पूछता है, लेकिन तुम इतने समय क्या करती रही? जेनी अपने पति के सवाल पर घबरा गई। अंधेरे में उसका शरीर हल्का कांपने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं कुछ खास नहीं, वही रोज जैसा। मैं सिलाई कर रही थी और बाहर समुद्र की गरज सुन रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मछुआरा शांत स्वर में बोला, हाँ, सर्दियों में समुद्र की आवाज सच में डरावनी होती है, पर अब मैं आ गया हूं तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन जेनी की हालत पहले जैसी नहीं हुई। उसके बोलने के तरीके से साफ लगता था कि वह अभी भी डर में है, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध अपने दिल में छुपा कर रखा हो। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में कहा, सुनो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी दर्दनाक सच को कहने से पहले हिम्मत जुटा रही हो। हमारी पड़ोसन वह मर गई है। मछुआरा चौंक गया। जेनी आगे बोली, वह कल ही मर गई होगी, उसी दिन जब तुम समुद्र पर गए थे। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का विलियम जो ठीक से चल भी नहीं पाता और एक लड़की मैडलिन जो मुश्किल से बोल पाती है। उसकी आंखें भर आईं। वह बेचारी बहुत गरीब थी, बहुत जरूरतमंद। उसके पास न पैसा था, न खाना, ऊपर से बीमारी। उसका स्वर टूट रहा था, मानो वह किसी बहुत गहरी बात को दिल में छुपा कर बैठी हो, जिसे वह बोलने की हिम्मत ना जुटा पा रही हो। मछुआरा यह सब सुनकर बहुत गंभीर हो गया। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। उसने तूफान से भीगी अपनी पुरानी टोपी एक कोने में फेंक दी और सिर खुजाते हुए बोला, हमारे पास पहले ही 5 बच्चे हैं, अब 2 और जोड़ लो तो कुल 7 हो गए। और ऊपर से ये भयानक मौसम, इसमें हम कई दिन बिना सही खाना खाए रहना पड़ता है।
ऐसे समय में 2 और बच्चों की जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे? वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन ये मेरी गलती तो नहीं है। दुनिया में जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। पर मैं समझ नहीं पाता भगवान ने उन नन्हे बच्चों की माँ को क्यों छीन लिया। इतने छोटे छोटे बच्चे न जाने किस डर में होंगे। उसने लंबी सांस ली और आवाज को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा, जैनी, तुम जाकर उन बच्चों को ले आओ। लड़का तो ठीक से चल भी नहीं पाता और लड़की बोल भी नहीं पाती। अगर वे इस समय जाग गए होंगे तो अपनी मरी माँ के पास अकेले पड़े बहुत डर रहे होंगे। हम उन्हें अपने बच्चों के साथ ही पाल लेंगे। वे भी हमारे 5 के भाई बहन बनेंगे। और सुनो, अगर भगवान देखेगा कि हमें 7 बच्चों को खिलाना है तो शायद वह हमें ज़्यादा मछली देगा। वह हिचकते हुए हंसा, और मेरा क्या, मैं पानी पीकर भी काम चला लूँगा, दोगुनी मेहनत कर लूँगा, लेकिन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। बस तुम जाओ और उन्हें ले आओ। फिर उसने पत्नी को देखा और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? क्या तुम परेशान हो? तुम तो आमतौर पर किसी बात में देर न लगाती थी। जैनी ने धीरे धीरे पर्दा उठाया। देखो, वह कांपती आवाज में बोली। पर्दे के पीछे जमीन पर 2 छोटे बच्चे बैठे थे, लड़का और लड़की। दोनों भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए, और दोनों की आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरी रात रोते रहे हों। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनके छोटे छोटे हाथों में उनकी माँ की पुरानी शॉल का टुकड़ा था, जिसे वे कसकर पकड़े हुए थे, जैसे अब भी माँ को पकड़ रखा हो। लड़की ने मछुआरे को देखा और धीरे से अपनी शॉल को और पास खींच लिया, जैसे कह रही हो, माँ को मत छीनना। मछुआरा वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वह बच्चों के पास गया, पर बच्चे पीछे हट गए। उन्हें किसी पर भरोसा न था। माँ के जाने के बाद अब दुनिया में सिर्फ डर बचा था। मछुआरे की आंखें भर आईं। उसने बहुत धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी माँ जैसे नहीं बन पाएंगे। हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। लड़का धीरे धीरे आगे आया और मछुआरे की उंगली पकड़ ली, बहुत हल्के से, जैसे टूट जाएगा। लड़की ने भी वही किया। मछुआरे ने दोनों को देखकर सोचा, शायद भगवान ने ये बच्चे हम पर नहीं, हमें इन बच्चों पर भरोसा करके छोड़े हैं। और उस रात तूफान के बीच 2 नए बच्चे एक टूटे हुए घर में आए, और माँ की जगह कोई नहीं ले पाया। पर एक परिवार ने अपनी गरीबी में भी अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया। और समुद्र की गर्जना के बीच किसी ने न देखा मछुआरे की आंखों से चुपचाप गिरता हुआ आंसू, जो शायद उस माँ के लिए था, और शायद उस भविष्य के लिए भी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था।